बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देखें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल विभाग जंगल में ऐसी करतूतें करता है कि पता नहीं चलता कि भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है। आज हम एक परिवार से आपको मिलाएंगे। वन विभाग के मंत्री इस खबर को देख लें। शिवराज सिंह चौहान साहब, आप इस खबर को देख लें। एक परिवार शेरों के बीच में रहता है, वो भी मजबूरी बस। एक परिवार चीता तेंदुओं के बीच में रहता है, वो भी मजबूरी बस। एक परिवार खतरनाक जानवरों के बीच में रहता है, मजबूरी बस। मजबूरी ये है कि उसने रिश्वत में कुछ पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो अपात्र हो गया और उसे विस्थापन की जो राशि मिली थी, पैकेज मिलना था, वो मिला नहीं। खबर मध्य प्रदेश के नौरादेही को लेकर है। खबर देवरी और दमोह जिले के गांव से जुड़ी है। इस खबर को देखिए। नौरादेही, दमोह, नरसिंहपुर और सागर की बॉर्डर को छूता है। नौरादेही के भ्रष्टाचार के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये खबर जरूर देखें, क्योंकि इस खबर में हम उस परिवार का हौसला बढ़ाएंगे जो शेरों के बीच में रहता है। और सिर्फ इसलिए यहाँ की शेरों वाली जो सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, उसके कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं, उनकी करतूतें आज हम आपको दिखाएंगे। बारी बारी उनकी करतूतें देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रिश्वत का ऐसा खेल कि आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा। रिश्वत न देने पर एक परिवार की मुसीबत ऐसी जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। रिश्वत न देने पर एक परिवार बच्चों सहित जंगल में शेरों के बीच कई सालों से रहने के लिए मजबूर है। एक परिवार पर 3 जिलों के अधिकारियों को रहम नहीं आया। कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज हम जंगल राज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा भर आए। इन अधिकारी साहब को सुने, सारा का सारा रिश्वत का खेल आपको समझ में आ जाएगा। ये अधिकारी खुद कबूल रहे हैं कि हमसे पहले जो अधिकारी इस कुर्सी पर बैठा होगा उसने रिश्वत मांगी होगी एक लंबी चेन के माध्यम से। यह आदमी नहीं दे पाया, इस वजह से यह जंगल में रहने के लिए मजबूर है। अब उसमें मेरे अनुमान से कि वो जो गड़बड़ घोटाला चला होगा, तो उसमें मेरे अनुमान से कह रहा हूँ, मैं सबूत नहीं दे सकता हूँ कि उसमें शायद पूरी चैनल उस गड़बड़ घोटाला में शामिल होगी। चैन की पूरी चैन होगी। एक माई का बाप नहीं मादर चुन के कोई एक आदमी कर ले, बिल्कुल 10 लाख वाला काम है। निश्चित रूप से मेरे अनुमान कह चुका हूँ, शायद चैनल होगी। बस यहीं आप रुके, हम आपको अब बारी बारी सब सच्चाई सुना रहे हैं। यह सब खेल मध्य प्रदेश के सागर दमोह जिले के वन मंडलों के नौरादेही का मामला है, जहां एक शख्स जिसका नाम गफलू यादव है, जो 6 सालों से जंगल में अकेला अपने परिवार के साथ रह रहा है। इसके साथ 88 परिवार जो और थे वो विस्थापित हो गए। यह इसलिए जंगल में है क्योंकि यह रिश्वत नहीं दे पाया। सर कुछ ऐसा कारण था कि पैसे वगैरह नहीं दे पाए। जो सर्वेयर टीम थी ना, उनके द्वारा लाखों रुपए वसूल की जा रही थी, तो वो पैसे न देने के कारण मकान नंबर 9 मात्र छोड़ दिया गया और 10, 11, 12, 13, 14 बाकी के अन्य मकान तक उन्हें विस्थापन से ले लिए गए। कमल रानी, आप नौरादेही के जो बीच जंगल में आप कितने वर्षों से यहाँ पर रहती हैं? 40 साल। 40 साल से। तो आपके आसपास कितने मकान बने थे? और हमारे आसपास जो बने थे 10 मकान बने थे। तो वो 10 मकान में जो लोग निवास करते थे वो लोग कहाँ चले गए?
चले गए, अब नाम आया, अब हमें उनको का ध्यान, कहाँ चले गए भी। अच्छा, तो जो आप बीच जंगल में मकान बनाए हुए हैं और जो शासन द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया रची गई थी उसमें आपको नहीं लिया गया? हमें नहीं लाओगा, हमने पैसा नहीं दे पाए, तो हमें लाओ। किसको पैसे नहीं दे पाए आपने? अब वो बेया आप जिस अधिकारी को सुन रहे हैं वो नरसिंहपुर जिले के बरवान के एसडीओ जंगल विभाग के सुनील कुमार प्रजापति हैं, जो अपने से पहले अधिकारी की करतूत बता रहे थे। असल में माजरा जरा यूं है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में फैला वन विभाग का नौरादेही है, जहां सबसे खतरनाक तेंदुए बाघों का बसेरा है। उसी जगह कुसमी के लगरा के घने जंगलों में एक परिवार गफलू यादव रहता है। यह 2011 से इस जगह पर रह रहा है। 2015 में शिवराज सिंह चौहान ने जंगल के विस्थापन के लिए एक कानून बनाया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल में रह रहे लोगों को विस्थापित किया जाए, उन्हें पैकेज दिया जाए। कुछ दिनों बाद इसी जंगल से शासन ने 88 परिवारों को विस्थापित कर दिया। उसमें 22 लोगों को अपात्र कर दिया गया था। रिश्वत का खेल चला। 22 बेचारे परिवार रिश्वत देके अपने आप को पात्र करवा गए, लेकिन गफलू ने रिश्वत देने से मना कर दिया। फिर शुरू हुआ मध्य प्रदेश का जंगल राज का असली चेहरा। इस परिवार की तरफ फिर प्रशासन ने निगाह नहीं की। यह क्षेत्र देवरी क्षेत्र में आता है, जिसकी वन रेंज बरवान लगती है। गफलू ने तमाम शिकायतें की, कोर्ट तक गया, तमाम कागज कोर्ट को दिखाए। हाई कोर्ट ने गफलू की मदद की। तत्कालीन दमोह कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, कहा कि इसका नाम जोड़ा जाए, लेकिन कुछ हो न सका। वन विभाग के विस्थापन में एक लंबी माफियों की चेन चलती है। उन दलालों के माध्यम से ही गरीब परिवारों का विस्थापन होता है। यह जंगल का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज गफलू की आवाज सागर एक्सप्रेस न्यूज बना है। उम्मीद है जंगल के जंगल राज पर कार्रवाई होगी। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुकार लगाते हैं कि बचा लो इस गफलू यादव को और उसके बच्चों को, नहीं तो किसी न किसी दिन यह बाघ के मुंह का निवाला जरूर बन जाएगा। रिश्वत के खेल की वजह से यह परिवार तबाह हो गया, जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गया। वन विभाग के इस भ्रष्टाचार के खेल में जनता आगे आए और इस गफलू की मदद जरूर करे। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।